बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले से 2026 में नोट गिनते गिनते थक जाओगे। अगर इन बातों पे अमल हो गया तो टाइम टू बिकम सुपर करोड़पति, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ना सिर्फ ये कि बड़े सैयारे रोल प्ले करेंगे आपके 2026 को कामयाब बनाने में, बल्कि छोटे सैयारे भी कम नहीं रहने वाले। यानी हर लिहाज से इनका भी इंटरेक्शन होगा, हर तरह से आपकी किस्मत को चमकाना, आपके कामों को आसान बनाना। जैसे हम सैटर्न की बात करें, शनि की बात करें, तो वैसे भी ये एक घर में तकरीबन 2.5 साल का वक्त गुजारता है। यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 29 मार्च 2025 से आ चुके हैं और तकरीबन फरवरी 2028 तक ये इस घर में रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही 2028 आएगा तो फिर फरवरी 2028 से आपका तीसरा लेवल शुरू होगा, जो कि आसानियों से भरा होगा। यानी उसमें ऑप्शन भी होंगे, यानी मुश्किलात तो होंगी लेकिन ऑप्शन भी होंगे। सेकंड लेवल में भी आपके ऑप्शन है लेकिन मुश्किलात भी ज़्यादा हैं। लेकिन पहले के मुकाबले में, फर्स्ट लेवल के मुकाबले में कम मुश्किलात आप झेल रहे होगे। यानी पिछले 6 महीने में आपको तजुर्बा हो गया होगा कि फर्स्ट लेवल में जितनी मुश्किलात थी उससे कुछ कम आपको इस लेवल में नजर आएगा। अब सैटर्न शनि का फर्स्ट हाउस में रहना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी सेहत बेहतरीन करेगा, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसा आपको 2026 में नजर आएगा। प्लस ये कि आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका हर लिहाज से काम को फ़ौरन से करना, पेंडिंग में ना डालना, अपने 100% एफर्ट्स के लगाना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, कुछ ऐसे मामला भी आपको इस दौरान नजर आएंगे। आपके फैसले करने में एक वजन का आना, यानी जो फैसला करोगे कामयाबी से उसका फ़ायदा देखोगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फ़ायदा होना, ऐसे पाइसेंस को नजर आएगा। यानी कारोबार में रिस्क लेके वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाना या कोई बड़ा फैसला करना कि जिसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हो जाना, ऐसे मामला आप करोगे। कई ऐसे वैसी जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसाने की जगह ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ हाईएस्ट अमाउंट या हाईएस्ट रिटर्न्स आते हों, ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसे कमाने की तरफ जाओगे। तो शनि सैटर्न हर लिहाज से जुपिटर की नज़र में रहेगा और जुपिटर की नज़र इस पे पड़ना इसके नेगेटिव असरात भी आप पे से कम करेगा। ना सिर्फ सैटर्न बल्कि राहु की अगर हम बात करें, राहु आपकी 11वें घर में आपको बड़े फायदे पहुंचाएगा। आपके राहु जो है वो तकरीबन पूरे साल 2026 में आपको 11वें घर में, बल्कि मादरस के साथ आपके 12वें घर में रहेगा। और 12वां घर आपके बड़े फायदे का घर है। हाँ, ये आपका बड़े फायदे, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, बैरन मुल्क जाके या विदेश से जुड़े, बैरन मुल्क से जुड़े जो आपके अफेयर्स हैं उनका स्ट्रांग होना, यानी आपका फ्रीलांसिंग करे तो क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, या आपका कोई ट्रेडिंग का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, ट्रेडिंग का काम करे तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से पैसे कमाना, या फिर आपके इस तरह से आप खर्चों पे कंट्रोल करोगे, बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चे जिसकी वजह से कर्जे कम होना या ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। 12वें घर का भरपूर फ़ायदा आप समेटते इस दौरान नज़र आओगे। हॉस्पिटलाइजेशन से आप परेशान हो, आपका इलाज चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे बाहर आओगे। या हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम आप करते हो, डॉक्टर, सर्जन, नर्स या थेरेपिस्ट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। हर तरह से आपके ऑनलाइन का कोई काम करते हो उससे अच्छा पैसा कमाना, आप कोई कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप फ्रीलांसर हो, या फिर आप जैसे मैंने कहा कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या फिर किसी भी तरह से आप जो है वो डेटा एंट्री या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हैं, उसके थ्रू कमर्शियल्स बनाना या उसके थ्रू थंबनेल्स बनाना या कुछ और लोगो वगैरह बनवाना, ऐसे काम करवाते हैं, उससे भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। 12वें घर का भरपूर फायदा आप उठा रहे हो। फिर छठा घर भी आपका एक्टिवेट है, केतु वहां पर बैठेगा। राहु पर याद रखिएगा, राहु पर और शनि सैटर्न पर जुपिटर की नज़र रहेगी पूरे साल ही। इस तरह के एक तो राहु अपने पाद पे चलेगा, आप सब जानते हैं 1 अगस्त 2026 तक ये अपने पाद पे चल के बड़ा फायदा, यानी अपने ही रास्ते पे चल के ये आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा देगा। लेकिन उसके बाद जो उसका सफ़र शुरू होगा 1 अगस्त 2026 से लेकर ऑनवर्ड्स 3 दिसंबर 2026 तक, यहाँ पर ये ना सिर्फ ये कि मंगल मार्स के पाथ पे आएगा लेकिन बड़े फायदे यहाँ पर भी पहुंचाएगा और पहले से ज़्यादा फायदे पहुंचाता नजर आएगा। तो राहु हर तरह से आपको सड़कपति से करोड़पति बनाने की तरफ लेके जाएगा। कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जो होंगी, जो होकर ही रहेंगी 2026 में। इनको, इनसे बचने का तरीका यानी आप खुद तय करोगे, लेकिन आपको खतरे से आगाह करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ दीवार गिरने वाली है तो कैसे गिरेगी आप नहीं पूछोगे, भाई दीवार कैसे गिरने वाली है, स्लो मोशन में गिरेगी, तेजी से गिरेगी, भारी वजन होगा, पत्थर कौन से बड़े पत्थर होंगे, कौन से छोटे पत्थर हो, आप ये नहीं पूछोगे। आपको सिर्फ ये गर्ज होगी कि दीवार गिरेगी कब। और आपको पता चल गया कि 15 मिनट बाद दीवार गिरने वाली, तो क्या आप 15 मिनट तक वहां खड़े रहोगे? पहला सवाल तो यही है।
तो आपको पहले से आगाह कर रहे हैं, पहले से बता देते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है 2026 में और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये भी बता रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जैसे अक्सर एक एग्जांपल दी जाती है कि एक पठान का पठान का लतीफ़ा हम बताते हैं, यानी वो पठान भी सुपर इंटेलिजेंट, हम तमाम से सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, इनके काम आप देख सकते हो। लेकिन कहने का मतलब कि इन पे जोक्स भी बनते हैं, जैसे हिंदुस्तान में सिखों पे ये लोग जोक बनाते हैं, हालांकि वो सबसे सुपर इंटेलिजेंट वहाँ पर भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि केले का छिलके को देख के एक पठान सीढ़ी से उतर रहा था, घर की सीढ़ियों से, और केले के छिलके पे नज़र नहीं पड़ी, पैर पड़ा और वो गिर गया। ये अक्सर मैं आपको सुनाता हूँ। और वो गिरा, हड्डी वड्डी पे चोट लगी, अ, दर्द तो हुआ लेकिन अब ख्याल रखूंगा ऐसा सोच के नेक्स्ट डे जब उतरा तो फिर सामने केले का छिलका पड़ा। अब उसका रिएक्शन क्या है कि वो ये कि उस केले के छिलके को पैर से हटा के साइड में कर दे कि ताकि कोई और ना गिरे। वो क्या कह रहा है कि आज फिर गिरना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही हैं, हमारे सामने मुसीबत ना आए तो हम परेशान कि यार आज मुसीबत क्यों नहीं, आज क्यों, आज बॉस ने डांटा नहीं, आज क्यों मैं लेट नहीं हुआ ऑफिस से, या आज क्यों मेरी वाइफ मुझसे नहीं लड़ी, या मेरे हस्बैंड ने मुझे ताना नहीं मारा या टॉन्ट नहीं कर रहे। होता है ना, वाइफ अक्सर बोलती है कि आज आप क्या बात है अच्छे मूड में हो? कुछ तो काम है, कोई वजह है जब भी आप इतने अच्छे मूड में हो, वरना हमेशा टॉन्ट करते हो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हो। इसी तरह हस्बैंड भी वाइफ को बोलती है या ज़रूर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए जब भी तुम इतना मस्का मार रही हो। तो ये चलता रहता है कि जब अच्छे हैं, जब आपकी वाइफ अच्छे से बात कर रही है, जब हस्बैंड अच्छे से बात कर रही है तो प्रॉब्लम, और जब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। यानी इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। तो यहाँ पर पठान का वो लतीफ़ा बताने का मकसद ये है कि जब मुसीबत आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं कि शायद मुसीबत टल जाएगी। या ऑस्ट्रिच पॉलिसी कि मिट्टी में ऑस्ट्रिच क्या करता है, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं, कि जब आंधी चलती है, तूफान आता है तो वो मिट्टी में सर दबा देता है, ये सोच के कि शायद मैं बच गया। बिल्कुल कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंख बंद कर देना कि शायद मैं बच गया, अब कबूतर, अब बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। हालांकि वो उसका वहम होता है, जब वो पेट में चली जाती है बिल्ली के फिर उसको पता चलता है। कहने का मकसद कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल के मुसीबत आने वाली है 2026 में कौन कौन सी, ये आपको पहले से बता रहे हैं। आपका फ़ायदा उसी वक्त मिलेगा जब इन बातों पे अमल होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हर तरह से पैसा आता आप लोग देखोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि 2026 में जुपिटर यानी गुरु आपके पांचवें घर में बैठा हुआ है, और पांचवें घर से इसकी नज़र पड़ेगी आपके सैटर्न शनि पर और राहु, और दोनों यानी शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में, और प्लस ये राहु आपके 12वें घर में। दोनों जगह जो मामला बिगड़ेंगे उनको संभालता हुआ जुपिटर, यानी कोई नुकसान भी होता है तो रिपेयर मोड में लाइफ को गुजारना और आपको अच्छे फायदे देना, ऐसा कुछ जुपिटर की तरफ से बनता हुआ नजर आएगा। यानी हर तरह से जुपिटर का भी पांचवें घर में बैठना, यानी कि औलाद की नवाजिशात वाला सैयारा औलाद के घर में, यानी पांचवें घर में, पांचवें घर का बड़ा फायदा तो आपको मिलेगा। लेकिन औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्लस ये कि औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, या ड्रग्स मनशियात की तरफ चले गई, किसी तरह से प्रॉब्लम कर रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही, तो उनका लौट के आना, पैसे कमाना और घर में सपोर्ट देना, ऐसे मामला तो बनेंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी लव लाइफ का शुरू होना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। लव लाइफ का मैरिड लाइफ में, यानी कि लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। प्लस अगर हम बात करें तो आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ का भरपूर चलना, उसे बड़ा फायदा उठाना इस दौरान यानी 2026 में बनता आपको जुपिटर की वजह से नजर आएगा। मई के महीने में ये आपके पांचवें घर में है, लेकिन 15 मई से ही इसका एक घर आगे चले जाना, यानी ये छठे घर में भी जाएगा, तो कर्जे के मसले भी फिर वहाँ सॉल्व करता नजर आएगा। और केतु के साथ वहाँ गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी बनेगा, इसका भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। लेकिन हर तरह से जुपिटर अपने फायदे देता है दोनों घरों में, पांचवें घर में और छठे घर में, 2026 में नजर आएगा। यानी बड़े फायदे उठाते आप। छठे घर कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, आपकी जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस, एफआईआर कटी, मुकदमा, उससे बाहर आने के घर। तो ये इतने बड़े बड़े फायदे सिर्फ ये चार सैयारे यानी सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु देते नजर आएंगे। केतु आपको मजहब से जोड़ेगा, मजहब से करीब रहना, आपका इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, और कुछ नहीं तो जेब में तस्वीर रखना। खवातीन अपने जेब में या पर्स में तस्वीर रखेंगी जिसका बड़ा फायदा उनको मिलेगा। मजहब से कनेक्टेड होना हर लिहाज से आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये तो बड़े सैयार है। फिर छोटे सैयार की बात करें तो सूरज आपके 7वें घर, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें घर में, इन तमाम घरों का फायदा आपको देगा। यानी सूरज क्या है, सरकार, यानी सरकार मीन्स गवर्नमेंट जॉब हो गया, आपके गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन हो गए, कुछ बड़ा करने जा रहे हो उसमें कामयाबी हो गई, आपका एक्टिव रहना, फ़ौरन से डिसीजन ले लेना, फ़ौरन से कामयाब हो जाना, ऐसे कुछ मामला जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस का लाना सूरज की वजह से बनेगा। यानी गर्मा गर्मी भी पैदा करेगा, क्योंकि 7वें घर में सूरज रहेगा आपके, तो सूरज यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी सी तकरार बढ़ जाना, थोड़ा सा नाराज़गी बढ़ जाना, अचानक छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, ऐसे मामला होंगे। आपको ही संभालना पड़ेगा, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
आप अपने वाइफ अपने हस्बैंड से थोड़ा कंप्रोमाइज करके आपको रहना पड़ेगा। आपकी जिद आपका अपना करने की कोशिश ये आपके मामला बिगाड़ेगा सूरज की वजह से भी। तो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिर सूरज का वीनस के साथ गठजोड़ बनेगा 9th हाउस में। वहां पर किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी, तो किस्मत के घर में दोनों का आना हर लिहाज से ये भी आपके लिए बड़े फायदे, यानी आपकी किस्मत का एक्टिवेट होना, फुल्ली फंक्शनल होना, ऐसा भी आपको पूरे साल तो नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ऐसा होता है, आप बड़े फायदे उठाते हुए इसमें नजर आओगे। डिटेल में जानना चाहते हैं तो 2026 की डिटेल वीडियो जिसमें कितने अरसे तक ये सूरज और वीनस का गठजोड़ बनेगा, या वीनस कितने अरसे रहेगा, सूरज कितने, सब कुछ डिटेल में वहाँ बताया हुआ। जो वीडियो के एंड में 2026 से बड़ा बड़ा लिखा होगा उसको देखकर आप जो है वो अंदाज़ा लगा लोगे कि तमाम सैयारों की क्या एक्यूरेट पोजीशन, कितने कितने अरसे और क्या क्या बड़े फायदे आपको और क्या बड़े राजयोग बनेंगे। मर्क्यूरी भी आप कम नहीं रहने वाले, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में आके यहाँ पर आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाएगा। इसकी तरफ से भी आपकी अकल समझबूझ का बढ़ना, सही वक्त पे सही फैसले ले जाना, कोई ठग नहीं सकेगा, धोखा नहीं दे सकेगा, फ्रॉड नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी में भी ड्रास्टिक चेंज का आना, अपने अंदर ही कुछ बड़ी चेंजेस आप लेकर आओगे जो आपके क्लाइंट्स बढ़ाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके क्लाइंट्स बढ़ाने के, अगर आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके पैसे का बढ़ना इसका घर माना जाता है। फिर मार्स भी कम नहीं बैठने वाला है, क्योंकि यहाँ अकल दानिश बढ़ रही है, तो मार्स आपके हर लिहाज से प्रॉपर्टी से जुड़े मसले हल करेगा। प्रॉपर्टी धन दौलत के अंदर इजाफा होना, या पैसे कमाने के नए जराए ढूंढना, ज़मीन भूमि कह लें, गाड़ी कह लें, गाड़ी खरीद पाना, को महंगे मोबाइल खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। इनमें भी तेज़ रफ्तारी आप देखोगे, यानी प्रॉपर्टी से भरपूर पैसे कमाना। और वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वीनस शुक्र आपके 9th किस्मत के घर में बैठा है, लेकिन ये सोने चांदी हीरे जवाहरात इन तमाम मोती क्रिस्टल्स इसका घर माना जाता है, तो इसके अंदर भरपूर इजाफा होना, इसके पैसों से अच्छा पैसा कमाना, प्रेम प्यार का तड़का लगना, ऐसा भी नजर आएगा। और कुछ बिगड़े हालात का बेहतर होना, नॉर्मलाइज होना, ऐसे मामला आपको आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में कुछ पुरसुकून माहौल का आना, वो भी वीनस शुक्र की वजह से बनता आपको नजर आएगा। और किस्मत मेहरबान रहेगी, याद रखिएगा, किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, आपके लिए काम करना, ऐसा बनेगा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो उसकी वजह हम आपको बताएंगे क्या वजह होगी। यानी वही अगेन कि दीवार कब गिरेगी ये हम बता रहे हैं कि कब गिरेगी, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, या 7 महीने बाद, लेकिन आपको पता होगा कि इस वक्त मुझे क्या डिसीजन लेना है। जब ऐसे मामला होंगे, जब ऐसा कुछ होने लगेगा तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आपकी एक आदत जन्म लेगी, यानी अगर आप में नहीं भी है पाइसेस में, हालांकि थोड़ा बहुत है, बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत है, यानी आप मेल फीमेल दोनों बताना कि क्या वाकई में ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये वाकई में आप में है, और इसकी वजह से ही आपने माजी में लॉसेस उठाए, और अब क्या 2026 में भी ये रिपीट होगा, या फिर आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। आईने के सामने बैठ के आपने ये सारे, यानी आईने के सामने खड़े हो जाओ और इन चीज़ों को आपने रिपीट करना है, इसका फ़ायदा आप देखोगे। यानी आपने अपने आप को ये बोलना है कि मैं इस काम को आज कर, जो भी काम मुझे मिलेगा 2026 में मैं इसको उसी वक्त करूँगा या करूँगी, या उसका डिसीजन उसी वक्त लेना, और अपना पूरा इंटेंसिटी, पूरे अपनी ताकत के साथ उसको करने की कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा या दूंगी। ये आपको आईने के सामने खड़े होकर बोलना, ये सारी चीज़ें आईने के सामने खड़े होकर बोलना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और इसका फ़ायदा आप ज़रूर देखोगे। आईने के सामने अपने आप को कन्फर्म करना कि इन चीज़ों को आप करोगे, यानी कि जब दीवार गिरेगी तब तक खड़े नहीं रहना है, गिरते ही आपने उस पहले हट जाना है और उसका बंदोबस्त करना, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। आपका ये बोलना कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, ये बड़े बड़े लॉसेस का सामना आपको करवाएगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर हालत पे, जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, घर के अंदर। कोई भी काम टाल देना, उसी वक्त ना करना, फिर जब वो बिगड़ जाए फिर उसको करना, ये बड़े लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड बहुत होना, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी हो जाना एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि थोड़ा तकब्बुर हो जाना, थोड़ा गुरूर हो जाना, घर वालों को बाउंड कर देना कि भाई आप मुझसे पूछोगे, जो भी चाहिए मैं ला के दूंगा या ला के दूंगी, या जो आपको आपकी ख्वाहिश है वो मैंने पूरी करनी है, आपने खुद कुछ नहीं करना है, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करना है। तो हर एक का आप पे डिपेंड करना, ये आपके लिए हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन उनके लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो हमेशा आप पे डिपेंडेबल रहेंगे। कभी मौका आएगा, कुछ भी करने का वक्त आएगा तो वो आपकी तरफ देखेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनके लिए कुछ करो। तो ये चीज़ से बाहर आना है। आपके ऑफिस में भी आपका एटीट्यूड बहुत होना, आप गुरूर होना, तकब्बुर होना, ऑफिस में हर कोई आपसे पूछ के काम करे, आपसे पूछे बगैर कोई काम ना करे, ये चीज़ भी बड़े बड़े मामला आपके बिगाड़ेगा। इस चीज़ का भी थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरों की बातों को सुनना पड़ेगा, अगर आप नहीं सुनोगे, बड़े बड़े पाइसेस के लिए बड़े बड़े ऐसे मौके आएंगे कि आपके घर में कोई भी, आपके ताया हो सकते हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, वालदा, कोई भी, कोई रिश्तेदार, इवन वाइफ हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, कोई ना कोई ऐसा मशवरा दे दे
जो आपको अपने कारोबार में, करियर में एक ऊंचा ग्राफ दे दे, या कोई आपको बड़ी कामयाबी दे दे। कोई ऐसे मशवरे आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है कि मैं ही अच्छा सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी है। किसी के मशवरे पे अमल करने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर एक प्रोसेस कर दो कि उसको सोच लो कि अगर इसकी बात पे अमल करते हैं तो फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, फिर आपको उस पे अमल करना चाहिए। सुनो ही ना ही कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल लिया कि सुनोगे 10 की करोगे अपनी। अगर ऐसा करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। 2026 फिर नाकामियों की तरफ ले जाएगा। पेरेंट्स की दुआओं के अंदर अपने आप को रखना, यानी पेरेंट्स हो गए आपके घर में, अक्सर के घर में पुप्पियाँ होती हैं जिनकी शादी नहीं होती या शादी करती नहीं, अक्सर ऐसा भी होता है, बड़ी एज की हो जाती हैं। दादा दादी होते हैं बड़ी एज के, यानी कि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, नाना नानी दादा दादी, इनकी दुआओं में अपने आप को शामिल करना। बड़े भाई के काम कर देना, उनकी भी दुआएं लगती है। या छोटे बच्चों तक के छोटे छोटे काम कर देना, जो कि जैसे कोई घर में आपका कोई छोटा बच्चा है, 10 साल का, 8 साल का, 7 साल का, चॉकलेट बहुत पसंद है, बिस्किट बहुत पसंद है, आपसे फरमाइश करता है कि ये चाहिए और आप उसको ला के देते हो, तो कितनी दुआएं मिलती है। और एक मोहल्ले के बच्चे, वो उनको भी कुछ खाने पीने का कभी दे दिया, कभी बिस्किट दे दिया, कभी चॉकलेट, उनकी दुआएं भी लगती हैं। तो कहने का मकसद कि ये भी आपके बड़े बड़े मसले हल करते नजर आएंगे। मूड स्विंग्स बहुत होगा स्पाइसेस का 2026 में। मूड स्विंग होना, आप अचानक प्लान करोगे कि कहीं घूमने जाना है और दूसरे दिन उसको कैंसिल कर देना कि नहीं जाना है। सबका मूड तो ऑफ होगा, लेकिन आपके रिलेशंस के अंदर भी थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी। या आप फीमेल हो, आपको आज आपने हस्बैंड को कहा है कि आप ऑफिस से आना, आपके लिए फिश बना के रखूंगी फॉर एग्जाम्पल, और फिर होता ही है कि आपकी वालदा का फ़ोन आता है, वहाँ चले जाती हो। और होता है जब हस्बैंड आते हैं घर में, देखते हैं कि वही दाल चावल बने हुए हैं या खाने का कुछ नहीं, तो उनका गुस्सा होना, फिर फट पड़ना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोशिश करें कि जो बोला है वो जल्दी में करके रख दें, ताकि ऐसे कोई एक्स्ट्रा काम आप करने जा रहे हो, वालदा के घर जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, तो वो बाद में कर लिया जाए। या तो आप काम जल्दी उठ के कर लो, तो फिर क्योंकि अक्सर औकात ज़्यादातर देर से उठना, देर से खाना, ये आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। रात 2 बजे खाना खाओगे, सोचो आप उठोगे कब, और उठ भी गए, आप ऑफिस चले भी गए, तो क्या आप 100% दे सकोगे। अक्सर पाइसिस के साथ जो मसला आता है वो देर तक जागना, वो बोलते हैं रात मारना, इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है, रात भर जागना। यानी कहने का मकसद कि रात भर आप जागोगे, फिर देर रात खाना खाना, उससे खाना हजम देर से होना, और प्लस ये कि हजम तो हो रहा है लेकिन वो आपके बॉडी में लग नहीं रहा, वो स्टोर हो रहा है बॉडी में, तो वो फिर और ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि रात के वक्त अगर देर से, सूरज डूबने के बाद जो खाना खाते हैं वो बॉडी में स्टोर होता है, वो फिर या तो आंतों में पड़ा पड़ा सड़ता है, और इसी वजह से वॉशरूम में देर तक बैठे रहना, ब्लॉटिंग का, गैस का हो जाना, एसिडिटी का, मोशन का हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का हो जाना, दूसरी बीमारियों का सर उठाना, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का स्पाइक करना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, वजन का बढ़ना, तेज़ी के साथ वजन बढ़ना, हड्डियों पे जोर आना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, कड़कड़ाहट होना, यानी सरसराहट, कड़कड़ाहट, थरथराहट, सब कुछ हो जाना, ऐसे मामला फिर पाइसिस के साथ देखने को मिलता है। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, अपनी हड्डियों पे जोर नहीं डालो, यानी मीन्स के वजन बढ़ेगा, जितना खाओगे वो खाना रात के बाद, जो यानी कि सूरज डूबने के बाद आप जो खाते हैं वो बॉडी का वजन बढ़ाने के लिए, शुगर बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, फैटी लिवर बढ़ाने के लिए, बीमारियां बढ़ाने के लिए होती है। और जिसको बीमार होना है वो बेशक सूरज डूबने के बाद खाओ, आप बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो पाइसिस को इस चीज़ से बचना होगा। 2026 में भी इसका वजन बढ़ना या इस तरह की बीमारियों का सर उठाना जो पहले कभी नहीं थी, ऐसे मामला बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जल्दबाजी में बॉस ने बोला कि भाई ये काम कौन करेगा, आप हाथ उठा दोगे मैं करूँगा या मैं करूँगी, आपने जिम्मेदारी ले ली, बाद में नहीं कर पाए तो बॉसेस का टॉन्ट का सुनना, उनका क्रिटिसाइज करना, उनके आपके कामों में कीड़े निकालना, नाराज़ होना, इवन जॉब तक चले जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना पड़ेगा। कोई भी जिम्मेदारी लो, चाहे घर के अंदर बड़ा भाई कोई काम दे रहा है, आपको पता है आप नहीं कर सकोगे, आप नहीं करने वाले, क्योंकि आप गेमिंग में बिजी रहोगे या दूसरी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में आप रहोगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आप वो काम नहीं कर पाओगे, और बाद में उनका सुनना पड़ेगा, कोई ना कोई मामला बिगड़ेंगे, चाहे घर के अंदर हो, चाहे ऑफिस के अंदर हो, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में हो, कहीं भी कोई भी जिम्मेदारी, कोई वादा करके आप पूरा कर नहीं पाओ तो फिर वो वादा करो ही नहीं, क्योंकि वादा करके फिर नहीं निभा पाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा, आपके रिश्ते खराब होंगे, बॉस से रिलेशंस का खराब हो जाना, आपके सीनियर्स का टॉन्ट करना या सीनियर से ना बन पाना, जूनियर्स का साथ ना मिलना, फिर ऐसे मामला बन जाते हैं। कॉन्फिडेंट होकर अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता है आप कर लोगे तो अलग बात है, आपको पता है वो चीज़ आपको आती नहीं है, आप वो जिम्मेदारी ले भी रहे हो और आपको टाइम पर सबमिट भी करनी है, वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, तो फिर बड़े मामला बिगड़ेंगे 2026 में। आपका सोचना बनेगा, 2026 में बहुत ज़्यादा सोचोगे, एक चीज़ सामने है उसको पहाड़ बनाकर सोचोगे, यानी राय के दाने का पहाड़ बना लेना, ये पाइसेस में बहुत होता है। यानी
मुश्किल इतनी बड़ी नहीं, लेकिन उसको बहुत बड़ा करके देखना, ऐसा बहुत, जैसे छिपकली है, अक्सर लड़कियों में होता है ना, छिपकली को देख के, सारी नहीं होती लेकिन अक्सर उनमें होता है कि छिपकली को देख के, वो लड़कों में भी होता है कि वो पलंग के ऊपर जंप मार के चढ़ जाना, या सोफे पे चढ़ जाना, या चीखे मारना शुरू कर देना, ऐसी चीज़ें होती है। तो ये क्या होता है कि वो छिपकली को शेर समझते हैं, कि छिपकली नहीं, कोई मगरमच्छ है और उनको खा जाएगा या क्या क्या हो जाएगा, तो ये सोचकर वो परेशान होना शुरू हो जाए। तो ऐसा ही होता है, सामने मामूली राय के बराबर प्रॉब्लम होती है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको बड़ा करके देखना, यार अगर ये नहीं किया तो ये हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया तो क्या हो जाएगा। या फिर हम अपना एनालाइज करते रहना कि डकैती हुई थी ना, इस वजह से हुई, अगर ये नहीं करते तो ये नहीं होता। ये नहीं सोच रहे कि आगे डकैती ना पड़े, आगे मोबाइल ना छीने, आगे एटीएम से पैसे निकलते हुए पैसा ना छिन जाए, आगे कोई कीमती चीज़ चोरी ना हो जाए, उसके बारे में सोचने के बजाय ये सोच रहे हैं कि काश ये नहीं क्या होता तो ये नहीं होता। यानी आप पास्ट और फ्यूचर के दरमियान उलझ जाते हो, और 2026 में ऐसा होगा, आप मेल फीमेल दोनों के अंदर, फीमेल में ज़्यादा होगा, कि आप उलझ जाओगे चीज़ों में, कि कोई हादसा हो गया, कोई बुरा हो गया, कुछ जॉब चली गई, काश ये नहीं क्या होता तो जॉब नहीं जाती, काश वो नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं करते तो ये डांट ना पड़ती। तो ये इन चीज़ों में उलझे रहोगे। प्रेजेंट में जियो कि अब क्या करना है, अब आगे आने वाले कल के लिए क्या करना है। पास्ट को छोड़ दो, पास्ट से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, जैसे पैसा छिना, बस में जा रहे थे और पर्स आपका चोरी हुआ, आपको एक तजुर्बा मिल गया कि आपको बस में भी आते हुए थोड़ा सा हाथ अपने जेब पर चेक कर रहा है कि पर्स है कि नहीं उस जेब में, इस तरह कुछ करना है, या कुछ ऐसा करना है कि वो पर्स चोरी हो ही ना, सामने की जेब में रख ले, ताकि चोरी करने वाला जब पर्स निकाले तो आपको फौरन पता चले। बैक साइड से पता नहीं चलता है क्योंकि धक्का लग रहा होता है बसों में, तो अक्सर औकात पर्स का चोरी होना बनता है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको कि कोई मुश्किल को मैग्नीफाई करके मत देखो। अब 2026 में ऐसी बड़ी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि शनि है, राहु दोनों हैं, और आपने देखा कि काफ़ी हद तक रिपेयर मोड में लाएगा जुपिटर, लेकिन हादसा होने के बाद ये रिपेयर मोड में लाएगा, उससे पहले कोशिश पूरी करेगा कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। जो मज़हब से कनेक्टेड है उनके लिए तो 100% ये बड़े फ़ायदे करवाएगा, लेकिन जो नहीं कनेक्टेड है उनको फिर नुकसान के बाद वो रिपेयर मोड में ला के उनको फ़ायदा करवाएगा। तो ख्याल रखना है कि जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, कोई ऐसी चोरी हो जाती है, कोई पैसा छिन जाता है, कोई बड़ा फ्रॉड हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो फ्रॉड ना हो, क्योंकि जो फ्रॉड हो गया, जो पैसा आपका चला गया वो तो चला गया, वो वापस कोई ला के देगा नहीं। लेकिन ये सोचते रहना कि काश वो पैसा मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता, वो होता, अभी तक नहीं किया तो ये काम कर लेता, और या कर लेती, तो ये सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, हलकान करना, माइग्रेन दे देना, सर दर्द दे देना, ऐसे फिर मामला आपके बनते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर, बहुत ज़्यादा सोचना, बैठे बैठे ये सोचने लग जाते हैं। पाइसेस में ये खूबी है, अक्सर, मतलब सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो बताना ज़रूर कमेंट्स में, कि आप सिर्फ बैठे हुए हो और आप सिर्फ कहीं घूर रहे हो, और आप घूर नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो, और ऐसा लगेगा जैसे एक स्टैचू बैठा हुआ है और आप सोच ही रहे होते हो, सोच ही रहे होते हो, और आप ये सोच रहे होते हो कि ये करते तो क्या हो जाता, वो करते तो क्या हो जाता, ऐसे किया तो ऐसा हो गया, वैसे किया तो वैसा हो गया। इसी में उलझ कर अपना पूरा दिन बर्बाद करना, प्रोडक्टिव नहीं सोचना कि अब क्या करना है कि उसका बड़ा फ़ायदा हो, या कुछ ऐसा सीख लिया जाए, कुछ ऐसे नए कोर्सेज कर लिए जाए कि कुछ सैलरी बढ़ जाए, जॉब नहीं है तो कुछ कारोबार की तरफ चले जाए। ये सोच के कि काश वो नहीं करते तो जॉब नहीं जाते, पूरा महीना निकल गया, नई जॉब नहीं ढूंढी, फिर अगला महीना भी निकल गया, नई जॉब नहीं ढूंढी, ये सोचते में गुजर गया 6-8 महीने कि भाई जॉब गई क्यों, किसकी वजह से गई, किसने दुश्मनी निकाली, किस वजह से शिकायत गई मेरी, या किस वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई। ये सोच सोच के परेशान होना और सॉल्यूशन की तरफ ना जाना, तो ये बड़े बड़े मसले आपके बिगाड़ेगा। आपका बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होना, आपका हद से ज़्यादा, आपकी वाइफ ने उससे क्यों बात की, आपके हस्बैंड ने इसका फ़ोन नंबर क्यों लिया, आपने के हस्बैंड ने इसको ये चीज़ उठा के क्यों दी, इसका काम क्यों किया, ये सोचते रहना। बहुत ज़्यादा शंका, बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सोचना, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होना इन चीज़ों को लेकर, ऐसा बहुत बनेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना होगा, यानी ये चीज़ें आपको आगे प्रोडक्टिव नहीं रहने देंगे। आप कुछ नया करने चाह रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो, उसे रोकेगी कि आप माजी में उलझे रहोगे कि ये ऐसा नहीं करते तो वैसा होता है। तो इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। और प्लस ये कि आपका ओवर पॉजिटिव होना अपने रिश्ते नातों को लेके, कि आपके घर वालों तक को आपने अपने अंडर में क्या हुआ है कि वो आपसे पूछ के हर काम करें, ये भी अच्छा नहीं है। आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ के मामला में इनके अंदर भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना, उनको आज़ादी ना देना कि वो किसी से बात कर सके, किसी का फ़ोन नंबर ले सके, किसी को कोई चीज़ दे सके, ऐसा करना ये भी आपके रिश्ते नातों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। आपका हर एक पे ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद कर लेना, ये भी बड़े मसले बिगाड़ेगा। यानी कि
अंधा एतमाद करके आप किसी को कोई चीज़ दे दो, कोई पैसे दे दो, कोई मोबाइल दे दो, घर की चाबियाँ दे दो, गाड़ी की चाबियाँ, या कभी कभार ऐसा हो जाए कि आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दो, तो बड़ा धोखा, बड़ा फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि अक्सर औकात माजी में भी अंधा एतमाद किसी पे करना, ब्लाइंड फेथ करना बड़ा महंगा पड़ा पाइसेस को, चाहे मेल हो फीमेल हो। अंधा एतमाद करके सब कुछ उसको दे देना, या कोई ऐसी कीमती चीज़ देना जिसका बड़ा फ्रॉड होना, धोखा हो जाना, किसी के बातों में आकर पैसे का नुकसान कर लेना, ऐसे मामला बहुत बने जो अब 2026 में भी बनेंगे। और इसमें एहतियात करना कि किसी पर आसानी से भरोसा ना करना। घुल मिल आप बहुत जल्दी जाते हैं, और घुल मिल जाने के बाद हालांकि जल्दी से किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब दोस्ती हो जाती तो ऐसे कि उस पर अंधा एतमाद कर लेना, बड़ा नुकसान उठा लेना, फिर ऐसा बनता है। अपनी कमजोरियां और अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें किसी को मत बताओ। आप जिसको बता रहे हो, आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कोई भी। लेकिन कभी दुश्मनी हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि वो फिर आपके वही सीक्रेट्स, वही राज की बातें, वही कमजोरियां किसी आपके दुश्मन को बता दे, फिर क्या होगा। आप सिर्फ तसव्वुर करो कि आपने जो बातें अपनी वाइफ को बता के रखी हैं, या अभी भी आपने जो बातें अपने हस्बैंड को बता के रखी हैं, कल को अल्लाह ना करे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, अल्लाह ना करे सेपरेशन की तरफ चले जाते हो, अगर ऐसी सूरत अल्लाह ना करे कभी हो, तो क्या हो सकता है, वो किन को बता सकता है या किस तरह आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये सिर्फ सोच लें। आप नेक्स्ट टाइम फिर इन बातों को सोच के कभी भी किसी से अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें शेयर नहीं करोगे। 2026 में यही चीज़ आपको सेफ रखेगी। किसी तरह से ऐसी बातें आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। शेयर करके आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और बड़ा नुकसान उठाओगे। या तो वो खुद आपको ब्लैकमेल करेगा या किसी के जरिए ब्लैकमेल करवाएंगे, जिसकी वजह से बड़े नुकसान होना, पैसे का, आपके जहनी तवाजुन का, ये बड़ा लॉस होता हुआ आप लोग देखोगे। किसी की चिकनी चिपड़ी बातों में आना, ये माजी में भी हुआ। किसी ने बोला भाई फलाने जगह पैसे लगाते बहुत पैसा आएगा, मेरे पास भी आ रहा है, तुम्हें भी मिलेगा। पता चला कंपनी भाग गई, पैसा डूब गया, ये जिसको पैसे दिए थे वही पैसे लेके भाग गया। अक्सर ऐसे मामला भी बन जाते हैं। इन चीज़ों से बचना है, या वरना फिर बड़े लॉसेस का, किसी की बातों में आगे बड़ा लॉस आप लोग उठाओगे। आप अक्सर इमोशनल हो जाते हो, आप जज्बाती होते हो, बाय बर्थ आप लोग जज्बाती होते हो। आपके कुंडली में कह लें, आपके ब्लड के अंदर ये चीज़ है कि आपका इमोशनल होना। पाइसेस बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी भावुक होना, जज्बाती हो जाना, वो फैसले कर जाना जो कि वो करना नहीं चाहता था, जल्दी में गुस्से में आकर इमोशनल होके ऐसे फैसला ले जाना जिससे बड़ा नुकसान उठाना, बड़ा पछतावा होना बाद में। ऐसा बनेगा 2026 में। कुछ इमोशनल डिसीजन, जज्बात में आके कुछ ऐसे फैसले लोगे जो बड़े नुकसान का बाइस बना सकता है। तो इमोशनल नहीं होना, जल्दी में जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना। जब गुस्से में या जज्बात में आके जो फैसले करोगे, बाद में उसका पछतावा होगा, बाद में रिग्रेट करने का फायदा नहीं। क्योंकि जो तीर चलना था वो चल गया, वो जो कमान से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए डिसीजन ले रहे हो, फैसला कर रहे हो, फैसला करने से पहले इमोशनल तो नहीं हो, गुस्से में तो नहीं हो, जज्बात में तो बात नहीं कर रहे हो, ये चीज को जरूर देख लो। तो बड़े नुकसान से आप 2026 में बचोगे। आपका काउंटेबल ना होना, बाज़ औक़ात भाई ने 500 रुपये मांगे, आपने 4,500 रुपये 5,000 दे दिए, और ये सोच के कि वो बाद में पैसे वापस कर देगा। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। लेकिन वो आपका भाई है या बहन है, आपसे पैसे लेने फिर आ गए कि मुझे कॉलेज में जो है वो कैफेटेरिया में आज पार्टी दी तो उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे आपने फिर 5,000 दे दिए, लेकिन उसकी काउंटेबिलिटी नहीं रखी कि 2-2,500 का खर्चा होना था, लेकिन बाकी के 2,500 कहाँ गए ये आपने नहीं पूछा। तो ऐसे करके आप सोचे, ऐसे 2,500 करते करते या 4,500 करते करते कितने लाखों रुपए आप दे चुके होते हैं, और बड़ा चूना लग चुका होता है आपको। अपने रिश्तेदारी आपको लगा जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। कोई आपसे उधार मांग के पैसे ले जाए, आप देखते नहीं कि उधार तो ले गया, वो वापस भी दे रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट भी आ रहा है कि नहीं, लेकिन असल तो छोड़े, यानी सूद असल दोनों का डूब जाना ऐसा फिर बनता है। अक्सर लॉसेस हो जाते हैं। कोई ऐसा शख्स आपसे कर्जा मांग रहा है, कोई ऐसा शख्स उधार मांग रहा है जिसके बारे में आप जानते हो कि ऑलरेडी कर्जे में घिरा हुआ है, लेकिन वो आपको ये बोलता है कि भाई अभी दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा। आप सोचो कि जो ऑलरेडी कर्जे नहीं दे पा रहा है, वो आपका कर्जा कैसे देगा। तो ऐसे उधार से बचना है आपको 2026 में। आपके बड़े रिश्तेदार या छोटे रिश्तेदार कोई भी आपसे उधार मांगने जरूर आएंगे, उधार मांग के ले जाएंगे, और उधार मांग के फिर वापस ना करना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। इन चीजों से बचना है। काउंटेबल, हर एक को काउंटेबल करोगे। आपसे पैसा ले तो वापस क्यों नहीं दिया, कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया तो बाकी का पैसा कहाँ गया, पैसे वापस क्यों नहीं आ रहे। इस चीज को आप अगर पूछोगे अपने बड़े भाई, अपनी बहन, जिसको भी आप पैसे दे रहे हो, उसे पूछोगे कि बाकी का पैसा कहाँ गया, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आपसे जब पैसे लेंगे तो बकाया जो पैसा बचेगा वो आपके हाथों में आएगा। अदरवाइज वो कहीं और खर्च हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
बाहर खाने पीने दोस्तों में यारों में, और आपका पैसा इस तरह डूबता हुआ नजर आएगा। जल्दी का काम बहुत करते हैं पाइसेस, अक्सर मेल फीमेल जल्दी जल्दी में हड़ाहुड़ी में, कहते हैं ना, जल्दी में काम करके अपना काम बिगाड़ेंगे। माजी में भी ऐसा बड़ा लॉस हुआ कि जल्दी में जब काम किया तो काम अच्छा नहीं करके दिया, प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं बनाया, बॉसेस भी नाराज हुए, कोई ना कोई मसला हुआ, घर के अंदर कोई काम किया जल्दी में कर दिया और उसका नुकसान हुआ। तो हर तरह से जब भी आप जल्दी का काम करते हो तो अपना नुकसान तो करते हो, अपने सामने वाले का भी बड़ा नुकसान करते हो। इन चीज़ों से बचना होगा, वरना बड़े लॉसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका लेजीनेस, आपका कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना, ये बड़ा नुकसान देगा। 2026 में जहां आप लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, वहां आप एक दमड़ी, एक पैसा नहीं कमाओगे। वजह ये रहेगी कि काम पे नहीं जा रहे, जॉब का छूट जाना, बार बार छुट्टी कर रहे थे, ब्लैक लिस्ट में आ गए, जॉब चली गई, कारोबार का डूब जाना क्योंकि कारोबार पे हाजिरी नहीं लग रही। आप दुकान तो चला रहे हो लेकिन आपकी हाजिरी नहीं है, आप वहाँ मौजूद ही नहीं हो, आप दुकान जाते ही नहीं हो। या जो काम कंसिस्टेंसी से ना करना, एकजुट होकर ना करना, पूरा ध्यान लगा के काम को ना करना, 100% एफर्ट्स ना लगाना, काम को पेंडिंग में डालना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, ये डुबो देगा। करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस, जो भी काम करते हो उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि वो अब 2026 में भी चलेगा कि डूब जाएगा। अपने कारोबार को डुबोने के लिए, अपनी जॉब से निकाले जाने के लिए, अपने साथ बुरा करने के लिए आप खुद अपने लिए काफ़ी हो। आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, आप लेजीनेस को छोड़ोगे, आप अपने आप को अलर्ट रखोगे, चाको चौपन रखोगे, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा और आप तरक्की करते अच्छा पैसा बनाते नजर आओगे। आपका एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, स्टबर्न यानी जिद्दी होना, ये तीन चीज़ें भी ऐसी हैं जो 2026 को तबाह कर देंगे। इन पर कंट्रोल कर लिया, अगर गुस्सा आया तो गुस्से को पी गए, उस वक्त गुस्सा नहीं किया लेकिन कुछ समझा दिया, जो भी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया उसको समझाने पे जोर दें। बनिस्बत के गुस्सा करके आप अपने आप भड़ास तो निकाल लोगे लेकिन सामने असर नहीं होने वाला। जो चीज़ गुस्से में बोली जाए वो कभी भी असर नहीं करते, जबकि प्यार से समझाया जाए अक्सर बात मान ली जाती है। एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, फट पड़ना, ये अक्सर आपके रिश्ते नाते तो ख़राब करेंगे लेकिन आपकी तबीयत भी बिगड़ेगी। माइग्रेन होना, सर दर्द होना, दूसरी बीमारियों का जन्म लेना, हॉस्पिटलाइज होना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। बड़ी उम्र की अगर आप हो तो पाइसेस को और ख्याल रखना है, लेकिन नॉर्मली 18 साल से ऊपर भी अगर आप हो तो आपका गुस्सा करना बड़ा खतरनाक रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन में आप कुछ ऐसा बोल जाते हो, माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा हो जाना, दोस्तों से अनबन हो जाना, आपके बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से कोई बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाना, जूनियर से ना बन पाना, लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाहट का देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारों का पड़ जाना, ऐसे फिर मामला बनते हैं। लेकिन जहाँ आपकी मिठास आपकी ज़बान पे आ जाती है, पाइसेस वैसे ज़्यादा कड़वा बोलता नहीं है लेकिन जब ये बोलने पे आता है तो फिर वो सीरीज बन जाती है कि वो लंबे अरसे तक नाराज़ होना, बात बात पे नाराज, कोई ऐसा रीज़न नहीं है उस बात पे नाराज़ हो जाना। वाइफ से नाराज़ हो गए, भड़ास निकाल लो, बात उल्टा सीधा बोल रहे हो उसको, लेकिन उसको नहीं पता कि वो किस बात पे डांट खा रही है। या हस्बैंड है तो उसको नहीं पता कि किस बात पे उसकी वाइफ उस पर बिगड़ रही है। लेकिन इस तरह कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। आपके रिश्ते नाते तो खराब करेगा लेकिन आपका हमेशा गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, ये आपके क्लाइंट्स, जो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बने उनका वापस चले जाना और लौट के ना आना, फिर ऐसा, फिर जो क्लाइंट बनते थे वो भी नहीं बनेंगे। सबको पता है कि ये तो चिड़चिड़ा खड़ूस है, या ये तो ऐसी है वैसी है, ये तो इससे तो बात करना ही फजूल है, तो बेहतर है कि इससे किनारा कश कर लिया जाए या इससे बात ही ना की जाए। तो लोग फिर आपसे बात करने से कतराएंगे। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी, आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला होगा, वो फिर मिल नहीं पाएगी आपकी ज़िद की वजह से। कोई चीज़ ज़िद आई है कि बस ये मोबाइल लेना है, 8 लाख का है या कुछ भी है, उधार लेंगे, दोस्तों से पैसे लेंगे, फिर वो पैसे चुकाना मुश्किल, फिर कर्जे में जकड़े गए, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर वो कर्जा तो आप उतार नहीं पाओगे, या फिर वो फिर आपका सर दर्द बनेगा, वो एक अलग बर्डन। लेकिन अपनी जिद, अपनी ख्वाहिश के पीछे आप बड़ा लॉस कर जाओगे। 2026 में ऐसे बड़े मौके आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आएंगी, फौरन से उसको ले लेना। लग्जरियस टाइप में महंगी आइटम है, घर का हिस्सा बनाना है, कुछ भी करके घर में लगाना है, कुछ भी करके इसको घर पे लाना है। फिर महंगे में महंगी चीज़ें आप लाओगे, अपना बर्डन, अपना बजट आउट कर लोगे और पैसे का आप पे लोड पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा एक के दलदल में एक बार धंस गए तो कर्जा ऐसी दलदल है, बड़ा मुश्किल होता है उससे बाहर आना। इसका तजुर्बा आपको भी होगा, किसी और को देखा होगा अपने दलदल में डूबते, इस दलदल के जो कि कर्जे की दलदल है। कोशिश करें इससे बाहर आओ, कोशिश करो कर्जा लेना ही ना पड़े। अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतना अंधाधुंध भागना कि अपना जो पैसा बचा कुचा जो आगे मुश्किल वक्त में काम आएगा उसको उड़ा देना, उसको ख़त्म कर देना। क्योंकि पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसको अगर 1 करोड़ एक दिन में खर्च करने के लिए दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या करोगे, तो उसके पास हज़ारों रीज़न्स होंगे कि इसको क्या क्या करना है, कहाँ का क्या क्या चीज़ें लगानी, क्या क्या बनवाना है, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या, हर चीज़ का जवाब होगा। और वो
एक दिन में 1 करोड़ लुटाने में माहिर रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप खुद बताओ, पैसा आप लुटा देते हो जब आपके हाथ में अच्छा पैसा आता है, फ़ौरन से खर्च करने का दिल होता है कि नहीं? महँगी जगहों पे खा लेना, महँगी चीज़ें ले लेना, वो लाइफ़स्टाइल ले आना अपनी ज़िंदगी में जिसको आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और उसका फिर नुकसान आपको, उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ना। ये बड़े ऐसी कुछ की पॉइंट्स हैं जो अक्सर आपकी लाइफ़ के अंदर तो करते ही गड़बड़ी है। आपको माज़ी में अगर इन चीज़ों से जो-जो हमने आपको बताया, इनमें से कुछ चीज़ों ने आपको नुकसान पहुँचाया हो, इवन आपका एंगर, आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, आपका ज़िद्दी होना, आपका बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होना, अपनी कमज़ोरी, अपने सीक्रेट दूसरों को बता देना, अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, किसी से हिसाब किताब ना लेना, इमोशनल हो जाना, बहुत जज्बाती हो जाना, कंफर्ट जोन में हमेशा रहना, लेजीनेस की तरफ चले जाना, आज का काम कल पे टालना, कल का परसों पे टालना, एटीट्यूड में रहना, बहुत ज़्यादा तकब्बुर गुरूर के अंदर रहना, ऐसे मामला अक्सर आपके मामला डुबोते हैं। आप लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली की दुआ लेना, हर एक के काम आना, आपको कहाँ की कहाँ ले जाएगी, और आप ऐसे हो भी। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को रखने वाले, हर एक का इज्जत करने वाले, दुआओं का भंडार आपके लिए होता है। लेकिन जब गुस्सा आ जाता है, जब आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है, जब एटीट्यूड आ जाता है, फिर आप बड़े बड़े मामला खराब करते हो। इन चीज़ों से बचो। इंशाल्लाह 2026 आपको शुरू में ही बता दिया, सैयारे पूरी तरह से आपको फ़ायदा देने वाले हैं, हर तरह से आपको। अब जैसे कि मौसम बहुत अच्छा है, और मतलब ठंडक है लेकिन नॉर्मल है, और ऐसा भी नहीं कि कंबल ओढ़ के सोया जाए, लेकिन आप क्या करते हो, पंखा फुल करके कंबल ओढ़ के सो जाते हो। ये चीज़ आपको सेहतमंद तो नहीं करने वाली, आपको बीमार कर देगी। यानी अपने आप को, अपने लिए ऐसा माहौल बना रहे हो कि ठंडक है, बर्फबारी पड़ रही है, और आप कंबल ओढ़े और ऊपर फैन फुल किया हुआ है, जबकि मौसम ठंडक का है। आप उल्टा चादर ओढ़ के भी सो सकते हो। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आपके बड़े बड़े मसले हल करेगी। 2026 आपके लिए कामयाबियां लेकर आ रहा है, याद रखना। कामयाबियां लिख कर लगा लो, कामयाबियां लेकर आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी गिनवाई अगर करते रहे, या इसमें डज एंड डोंट्स है, कुछ करनी है चीज़ें, कुछ नहीं करनी है, आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आप कितना इसको रिलेट करते हैं, आपको लगता है ये वाकई में ऐसी चीज़ें जो माजी में भी बड़े नुकसान दे चुकी है आपको, और अब भी करना, इस तरह की चीज़ों को रिपीट करना, ये हर तरह से बड़े लॉसेस का सामना आप करोगे 2026 में। वरना पैसा आते देखोगे, करोड़ों कमाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, बाकी की इंट्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। कुछ और सीरीज भी वीडियो की शुरू की, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।